बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी रोशनी जागती है। एक ऐसा लीडर जो ना सिर्फ अपने मुल्क का हीरो है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन चुका है। यह है बुर्किना फासो के जवान, बाहिम्मत और रूहानी क़ुव्वत से भरपूर कैप्टन इब्राहिम तराउरे। यह सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि एक इनकलाबी मिशन है, एक इस्लामी जज्बा है और एक ऐसा नूर जो इस्लाम के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर रहा है। आज हम आपको इब्राहिम तराउरे के 10 ऐसे राज बताएंगे जो आपके ईमान को और मजबूत करेंगे, आपके दिल में इस्लाम के लिए जुनून भर देंगे और आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ऐसे लोग ही इस्लाम का मुस्तकबिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि मुसलमानों में ऐसे रहनुमा पैदा हों तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें इब्राहिम तराउरे जैसे रहनुमा नसीब फरमा। दोस्तों, इब्राहिम तराउरे दुनिया के सबसे जवान प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम तराउरे की उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन उनका ईमान और हिम्मत उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स के बराबर खड़ा करती है। जब उन्होंने सितंबर 2022 में बुर्किना फासो की हुकूमत संभाली तो उन्होंने एक बात साफ कही, मैं मौत से नहीं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ। ये जवाब सुनकर इस्लाम के दुश्मन कांप उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शख्स किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। उनका ये ईमान और अल्लाह पर भरोसा ही उनकी ताकत का राज है। सुभान अल्लाह, ये है वो जज्बा जो हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। जब इब्राहिम तराउरे प्रेसिडेंट बने तो दुनिया ने सोचा कि अब ये शान और शौकत की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आपको हैरानी होगी कि तराउरे आज भी एक सिंपल मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते हैं। उनके हाथ में कोई महंगी घड़ी नहीं बल्कि एक साधारण सी घड़ी है। उनकी ज़िंदगी में दिखावा या रियाकारी का कोई नामो निशान नहीं है। एक बार उन्होंने कहा था कि रहनुमाई का मतलब शान नहीं, खिदमत है। क्या यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की याद नहीं दिलाती? एक ऐसा लीडर जो अपनी कौम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। क्या आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। दोस्तों, बुर्किना फासो एक छोटा सा मुल्क है जहां फ्रांस ने सदियों तक अपनी हुकूमत ठोक दी, लेकिन जब इब्राहिम तराउरे आए तो उन्होंने फ्रांस को साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं, अपनी आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने ना सिर्फ फ्रांस फौज को निकाल दिया बल्कि बुर्किना फासो के नेचुरल रिसोर्स जैसे गोल्ड को वापस अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने रशियन और लोकल फोर्सेस के साथ मिलकर अपने मुल्क की हिफाजत का नया निज़ाम बनाया। ये एक जवान मुसलमान का चैलेंज है उस दज्जाली सिस्टम के खिलाफ जो सदियों से मुसलमान मुल्कों को लूट रहा है। अल्लाह अकबर, यह है असली जिहाद आज़ादी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इब्राहिम तराउरे हर बड़ा फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी भी है। एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि जिस रहनुमा का दिल अल्लाह से नहीं डरता वो अपनी कौम को इंसाफ नहीं दे सकता। उनकी ये बात सुनकर दिल में एक सुकून और फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा लीडर मिलना कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में मीडिया हर लीडर को अपने बस में कर लेता है, लेकिन तराउरे ने जियोनिस्ट मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडा को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी वेस्टर्न मीडिया को जवाबदेह नहीं, मैं सिर्फ अपने रब और अपनी कौम को जवाबदेह हूँ। उन्होंने ना सिर्फ मीडिया के झूठ को एक्सपोज किया बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी आवाम तक सीधी बात पहुँचाई, जिससे दुनिया भर के जवान मुसलमान उनके फ़ैन बन गए हैं। सुभान अल्लाह, ये है असली हिम्मत। दोस्तों, इब्राहिम तराउरे दुनिया के पहले जवान नॉन अरब मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया। जब गाज़ा में जुल्म हो रहा था, उन्होंने कहा अगर हम फ़लस्तीन के लिए खामोश रहे तो अल्लाह हमें भी बेआबरू करेगा। उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपने मुल्क में फ़लस्तीन के लिए रैलीज़ और कैंपेन्स को सपोर्ट किया। ये बात इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक खौफनाक पैगाम है। लब्बैक या फ़लस्तीन, क्या आप भी फ़लस्तीन के लिए इब्राहिम तराउरे की हिम्मत के कायल हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। इब्राहिम तराउरे का सपना है कि बुर्किना फासो को एक इस्लामी मॉडल स्टेट बनाना, जहां करप्शन का खात्मा हो और इस्लाम की रोशनी हर घर तक पहुंचे। उन्होंने मस्जिदों को फंड्स दिए, कुरान स्कूल्स खुलवाए और यूथ को इस्लाम से जोड़ने के लिए कैंपेन्स शुरू की है। उनका कहना है कि एक मुल्क तभी तरक्की करता है जब उसका निज़ाम कुरान और सुन्नत पर हो। ये मिशन ना सिर्फ बुर्किना फासो के लिए बल्कि पूरे अफ्रीका के मुसलमानों के लिए एक नई रोशनी है। इब्राहिम तराउरे सिर्फ बुर्किना फासो तक महदूद नहीं, उनका ख्वाब है एक यूनाइटेड इस्लामिक अफ्रीका। उन्होंने माली और नाइगर के लीडर्स के साथ मिलकर अलायंस ऑफ सहल स्टेट्स बनाई, जो एक इस्लामी और आज़ाद अफ्रीका का पहला कदम है। यह अलायंस इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये वहादत दज्जाल के सिस्टम को तोड़ेगी। अल्लाह अकबर, यह है असली इस्लामी क़ुव्वत। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक ने सदियों से मुस्लिम मुल्कों को कर्ज के जंजीरों में जकड़ा है, लेकिन इब्राहिम तराउरे ने इन दोनों को साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने मुल्क को कर्ज के बावजूद आज़ाद देखना चाहता हूँ।
انہوں نے اپنے ملک کے گولڈ ریزرو کو نیشنلائز کیا اور ایک گولڈ ریفائنری بنائی تاکہ برکینا فاسو اپنے ریسورسز کا خود فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو دنیا کے لیے مثال بنے گا۔ سبحان اللہ! یہ ہے اصلی آزادی کا جذبہ۔ دوستو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم تراورے کے پاس ایک روحانی نور ہے۔ ان کے دشمن غیب کی موت مرتے ہیں اور انہوں نے 16 سے زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کو سروائیو کیا ہے۔ ایک گارڈ نے کہا، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک نور ہے جو صرف اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور کام دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا مقصد دیا ہے۔ یا اللہ، ایسے رہنماؤں کو حفاظت عطا فرما۔ دوستو، ابراہیم تراورے ایک روشنی ہے، ایک امید ہے اور ایک مثال ہے کہ اگر مسلمان قرآن اور سنت کا دامن پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پورا نظام حیات ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ملک میں ایسے رہنما پیدا ہوں تو کمنٹ میں لکھیں لبیک یا اسلام، لبیک یا حق۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور یا اللہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر روحانی اور ایمانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔